बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार सी दाल बनाने लगे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मसूर की दाल ली है 1 कप और साथ में हमने ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल जो है वो हाफ़ कप है और छिलकों समेत है, यानी कि जैसे जो खिचड़ी वाली दाल होती है स्पेशली ये वो वाली दाल है। और कुछ लोग इसको छिलकों के बगैर वाली दाल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं छिलकों वाली दाल के साथ बनाती हूँ तो बहुत ही लजीज बनती है। तो इसको 2-3 पानी से धोने के बाद हम इसमें अब पानी डालकर रख देंगे और इन दोनों दालों को मैंने मिक्स कर लिया है। 30 मिनट के लिए मैंने इनको रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाएँ। तो अब ये भीग चुकी हैं, तो एक देचकी लेंगे और उसमें ये सारा पानी हम डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। और दाल को देखें इस तरह से हम ऊपर से डाल लेंगे नीचे, क्योंकि थोड़ी अगर कोई मिट्टी वगैरह कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ भी होगी तो हम उसको निकाल देंगे। लेकिन इसको भिगोने से पहले मैंने चुन लिया था, अच्छी तरह से देख लिया था। तो अब ये हमारे पास तकरीबन 3 गिलास पहले पानी था और 2 गिलास मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें नमक शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हम लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और ये मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जब आप दाल को पकने के लिए रखें तो हमेशा ढक्कन इस तरह से रखा करें, वरना दाल उबल कर सारी बाहर आ जाएगी। तो देखिए एक बॉयल आ गया है हमारी दाल को। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे और तकरीबन 30 से 40 मिनट में ये गलेगी। तो देखें दरमियान दरमियान में मैं इसको हिलाती रही हूँ और अब हमारी दाल जो है वो गल गई है। देखें गाढ़ी भी हो चुकी है और गल भी गई है हमारी दाल। तो अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, आप चाहें तो इसको घी में भी लगा सकते हैं। तो छोटे साइज़ का एक प्याज लिया है जिसको बारीक स्लाइसिस में मैंने काट लिया है और प्याज को अब गोल्डन होने देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जब प्याज हमारे गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसमें हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें मैंने 3 शामिल की हैं और साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून जो है साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी। बस ज़ीरा कुछ सेकंड्स पहले ही हम इसमें शामिल करेंगे और मैंने अब ज़ीरा शामिल करके अब इसका तड़का लगा देके। ज़ीरा आपने लाजमी डालना है, मेरा क्लिप जो है वो इधर उधर हो गया है और आपने ज़ीरा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जब तड़का लगाएं तो फ़ौरन तड़का डालने के बाद इसको ढाँप दिया करें, क्योंकि तड़के की बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो आपकी दाल में आ जाएगी और फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब हम दाल को मिक्स कर लेते हैं और इसको एक बॉयल दिला देंगे ताकि ये कुकिंग ऑयल जो है वो सारा हमारी दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो दाल को देखिए इस तरह हिलाने के बाद मैं इसको एक बॉयल दिला दूँगी। तो बहुत ही लजीज और मज़े की दाल बनती है। हाफ़ टीस्पून मैंने नमक इसमें डाल दिया है और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर जो है ये मेरा होममेड है, आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जो नमक है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए बड़ी ही मज़ेदार दाल बनी है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, तड़के वाले राइस के साथ खा सकते हैं और इसको चपाती और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो अब इसमें एक बॉइल्ड जो एग है वो मैंने शामिल कर दिया है और आप भी इसको इसी तरह बनाएं और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ।